जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मध्य पाषाण काल के बारे में विशेष जानकारी देने का कार्य किया। आप लोगों को एक से दो से तीन वीडियो देखकर यह पता तो चल ही गया होगा कि सच में सर राम सेतु जो बैच है कहीं ना कहीं भव से पार लगाने वाला बैच होने का कार्य कर रहा है। हम भी विजय प्राप्त करेंगे श्री राम की तरह और एग्जाम पर विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने मध्य पाषाण काल को किस तरीके से आपको समझाया, आगे की खोज सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और कहीं ना कहीं अब मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बाद आप कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लिखाने का कार्य करूँगा कि भैया जी आपको कोई बुक उठानी नहीं पड़े, ना वन लाइनर, भैया सब कुछ यहाँ देंगे हम आपको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पिता की फिक्र को फक्र में तभी बदला जा सकता है जब दिल और जान से मेहनत की जा सकती है। क्योंकि जो आदमी पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस प्रकार की बातों के साथ हम बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कहती है लाइनें। अब आपको मैंने कल आपको बुर्ज होल तक पढ़ा दिया था। इसके बाद पढ़ता है, इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है उसका तीसरा जो भैया जी जो पॉइंट है गुफ कराल, यह मात्र भांड समझिएगा। यहाँ पर मात्र भांड का पहला प्रमाण मिलता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए मात्र भांड का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि सर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया था गुफ कराल, ठीक है ना। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का कार्य करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मात्र भांड लिखा है भैया जी, मात्र भांड, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, पॉइंट नंबर 4 के बारे में। कोल्डी हवा जो है वह उत्तर प्रदेश की, कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है, क्या सर जी कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की, कहाँ पर, बेलन घाटी पर स्थित है। कहाँ पर, बेलन घाटी पर स्थित है। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले, जो कि 6000 ईसा पूर्व में मिले थे। कब मिले, 6000 ईसा पूर्व में मिले। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन तो इस प्रकार बन जाता है भैया जी, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित था। तो कहना सर जी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित था। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, कहना सर जी बेलन घाटी पर। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या मिला, कहना सर जी यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिला, चावल के जो साक्ष्य वह मिले, वो कौन से, 6000 ईसा पूर्व वाले, कौन से, 6000 ईसा पूर्व वाले। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा चिराग, ओहो चिराग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चिराग से क्या मिला हमें, चिराग यह कहाँ पर स्थित है, कहना सर जी बिहार में, बिहार के सारण जिले में स्थित है। बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिराग कहाँ पर स्थित है, कहना सर जी बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमें हड्डी के उपकरण मिले। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भैया जी, जो कि मैंने हाईलाइट करने का कार्य किया है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए। कहना सर जी हड्डी के जो उपकरण है ना हमें चिराग से प्राप्त हुए। कहाँ से, चिराग से प्राप्त हुए। और चिराग कहाँ पर स्थित है, कहना सर जी चिराग है ना बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ पर, बिहार के सारण जिले पर स्थित होने का कार्य करता है। अगर हम आगे की बात करें तो लेहू रहदे के बारे में बात करें तो यहाँ नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले। नवीनतम यानी नए जो चावल के साक्ष्य वह कहाँ से मिले, तो कहना सर जी लेहू रहदे। यह कब तक के हैं, कहना सर जी 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिले। दमदमा कहाँ पर है ये, कहना सर जी दमदमा यह एक कब्र में ही 3 मानव के कंकाल मिले। अति महत्वपूर्ण लिख लेंगे यहाँ पर भी, कहना सर जी एसएससी आरआरबी, पहले तो आरआरबी लिखेंगे इस बार हम, एमटीएस यूपीएससी
इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बताइए एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल कहाँ पर देखने को मिले। कहना सर जी यह था दमदमा। दमदमा, एक तो भैया जी नाम से ही कुछ चीजें पता चल जाती हैं, दमदमा। अच्छा एक बात बताइए, कुछ छोटी जगह पर बड़ी चीज को फिट करने के लिए दम लगानी पड़ती है, तो दमदमा एक ही कब्र में 3 क्या है मानव के कंकाल मिले, ठीक है ना, क्या मिले, मानव के कंकाल मिले। कहां पर, दमदमा में मिले। कहां पर मिले, कहना सर जी दमदमा में मिले। इसके बाद मानव का जो पाला जाने वाला पहला पशु कौन था, कुत्ता। कौन था, कुत्ता, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे हम, आगे है अपना ताम्रपाषाण काल। क्या आ गया भैया जी, ताम्रपाषाण काल। इसको महत्वपूर्ण तरीके से हम समझने का कार्य करेंगे। ताम्रपाषाण काल की ओर आ चुके हैं। मध्यपाषाण काल को अपने आप को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, और उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण चीजों का संग्रह इसमें दिखलाने का कार्य करता है। आप समझे थोड़ा यहाँ पर ताम्रपाषाण काल क्या होता है, ताम्रपाषाण काल में क्या चीजें मिली, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का कैसा समय था, कहना सर जी यह जो पाषाण काल का अंतिम समय था, इस समय तांबे की खोज हुई थी। अब समझिएगा सबसे पहले किसकी खोज हुई, कहना सर जी सबसे पहले तांबे की खोज हुई। आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए सबसे ज्यादा धरती में क्या पाया जाता है। ऑप्शन में आपके पास बता दें, लोहा, तांबा, सोना या एल्यूमिनियम। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप कहीं ना कहीं आंसर देने का, लोहा देने का कार्य कर रहे हैं, यदि आप बाहुबली या राम सेतु बैच को नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो फ्यूचर एकेडमी XYZ के स्टूडेंट हैं और ये दोनों बैचों को पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि सर सबसे अधिक जब धरती में क्या पाया जाता है, कहना सर जी सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। कहना सर जी जब एल्यूमिनियम पाया जाता है तो एल्यूमिनियम महंगा और लोहा सस्ता क्यों। भैया जी आपको बता दें कि कोई भी जो धातु होती है हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती है, उसका हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है। लेकिन जो लोहा की धातु का जो शुद्धिकरण है, एक्चुअली में उसका जो प्रोसेस है वह सस्ता है, जबकि एल्यूमिनियम को साफ करने का यानी शुद्धिकरण करने का जो प्रोसेस है वह महंगा है। इसलिए एल्यूमिनियम महंगा हो जाता है और लोहा है वह सस्ता हो जाता है एल्यूमिनियम की अपेक्षा। अब यहाँ पर समझेंगे, अब यह ताम्रपाषाण काल, यह हमें नाम से बता रहा है, ताम्र यानी तांबा। ताम्र यानी तांबा, हमें ताम्र यानी आपको बता दें संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसको हम ताम्र बोलते हैं। ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल का जो यह पाषाण काल का अंतिम समय कह सकते हैं इसको। इसमें सब क्या हुई, कहना सर जी इसमें तांबे की खोज होने का कार्य किया, जिससे क्या हुआ, अब भैया जी किसी धातु की अगर खोज होगी तो उसमें औद्योगिकीकरण भी होगा। तो अत्यधिक बहुत बेहतरीन स्पीड में क्या हुआ, औद्योगिकीकरण होने का कार्य किया। आपको बता दें कोई जब कोई भी धातु की खोज होगी तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उसको शुद्धिकरण, इसको शुद्ध रूप से निकालने का कार्य और प्रोसेस होने का कारण, नई नई फैक्ट्रियां उत्पन्न होनी तथा खोले जाने का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार बता दें जब तांबे की खोज हुई तो औद्योगिकीकरण का शुरू हो गया, और इसी औद्योगिकीकरण का विकास हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, कहना सर जी अब तो चीजें हमें समझ में आ रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, कहना सर जी एक मूवी भी तो बनी है सिंधु घाटी सभ्यता पे। हाँ भैया जी बहुत बढ़िया मूवी है, आप लोग उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। आपको बता दें कि औद्योगिकीकरण का जो विकास हुआ, वो जो विकास का एक रूप रहा उसको क्या बोलते हैं, हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं। कहना सर जी विकास का रूप रहा, मान लीजिए कोई गांव है, वहां पर एक तेल का कुआं निकल आता है, तो वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से औद्योगिक क्रांति होगी, वह गांव से शहर में परिवर्तित होने का कार्य करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं भैया जी। तो भैया जी जब लोगों का विकास हुआ ना तो एक सभ्यता का निर्माण हुआ जिसको हम सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है, इसी को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखा है नवता टोली। नवता जो टोली थी यह मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर प्राप्त हुआ? कहना सर जी नवदा टोली में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह हमें ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल यहीं से हमें प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल कहाँ से है? कहना सर जी मध्य प्रदेश के नवदा टोली से हमें प्राप्त हुआ। नवदा टोली से प्राप्त हुआ। अब कहना सर जी उसका उत्खनन यानी उसको निकालने का जो प्रोसेस है ये किसने किया? कहना एच.डी. कलालिया सकालिया। क्या है? एच.डी. सकालिया, ठीक है ना, एच.डी. सकालिया ने किया, ठीक है ना, संकालिया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो इस प्रकार की बन जाता है। उत्खनन क्या होता है? भैया जो निकालने का जो प्रोसेस होता है ना उसको उत्खनन बोलते हैं, और इसको किसने किया? एच.डी. संकालिया, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो यह भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? कहना सर जी मानव द्वारा जो पहली खोजी गई धातु थी ना वह तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कालों को पढ़ाने का कार्य किया। पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसके बाद अब अपना औद्योगिक क्षेत्र यानी आपको बता दें अब अपना जो स्टार्ट होगा वो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण चीजें स्टार्ट होंगी। उससे पहले हम आर्य ऐतिहासिक काल, अपना जो इतिहास का जो दूसरा पार्ट है ना आर्य ऐतिहासिक काल प्रारंभ होने का कार्य करेगा, उसे हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो डिटेल में चीजें पढ़ी हैं उसको हम वन लाइनर में भी रिवीजन करने का कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएं और एग्जाम में हम अति महत्वपूर्ण चीजों को बेहतरीन तरीके से करने का कार्य करें। आप समझिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है, सब लोग लिखिएगा, वन लाइनर तरीके से उसको पढ़ेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार पिता की फिक्र को फक्र में तो हम बदल ही देंगे। यहाँ पर लिखा है इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहना इतिहास का जनक हेरोडोटस। भारतीय पुरातात्विक किसे कहा जाता है? कहना अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका मानव द्वारा पाला गया जानवर कौन सा था? कहना कुत्ता। किस काल को माइक्रोतीर्थ कहते हैं? कहना सर जी मध्य पाषाण काल को। मैंने भैया जी कल ही पढ़ाया था, ये क्वेश्चन सारे पढ़ा चुके एक दो दिन में। किस काल को मानव का आखेटक कहते हैं? कहना सर जी पुरापाषाण काल को। किस स्थल में पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? कहना इलाहाबाद के कोल्डीवा में। इसके बाद बात करेंगे मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? कहना सर जी तांबा थी। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर मिला? कहना मेहरगढ़ में मिला। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर मिली? गुफा शैल की चित्र मिली कहाँ पर? भीमबेटका में। राख का टीला कहाँ पर मिला? कहना सर जी राख का टीला सघन कल्लू में मिला। संगन कल्लू में आपको देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से आप लोग एक बार और वन लाइनर का रिवीजन करेंगे। कहना सर जी इतिहास का जनक हेरोडोटस। भारतीय पुरातात्विक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। मानव द्वारा पाला गया कुत्ता, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। इसके बाद कहेंगे किस काल को माइक्रोबिथ कहते हैं? कहना सर जी मध्य पाषाण काल को कहते हैं। किस काल को मानव का आखेटक कहते हैं? कहना पुरापाषाण काल को कहते हैं। किस स्थल में पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? कहना इलाहाबाद के कोल्डीवा में। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? कहना सर जी तांबा थी। इसके बाद मानव सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर मिले? कहना सर जी मेहरगढ़ में मिले। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल को ही हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं। दोनों चीजें अलग नहीं है, आपको समझना होगा, नाम का खेल है। एग्जामिनर आपको घुमाएगा, आपके शब्दों से खेलने का कार्य करेगा, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी चाल को समझने का कार्य करना है। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी हम कह सकते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला? शैल चित्र देखने को मिले। राख का टीला कहाँ पर है? संगन कल्लू में स्थित है। बहुत बेहतरीन तरीके से अभी भैया जी वन लाइनर क्वेश्चन और भी हैं, उसको हम बेहतरीन तरीके से आपको अगली क्लास में पढ़ाने का कार्य करेंगे। भैया जी छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आपको बता दें कुछ भी अगर चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो यहाँ से भैया जी बच के नहीं जाएंगी। कोई भी आपको पता चल गया होगा, जिन व्यक्तियों ने बाहुबली बैच पढ़ा है ना उन्हें पता होगा कि नहीं सर बिल्कुल सख्त में
कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सेट भी लगाया करते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि नहीं सर, प्रत्येक क्वेश्चन आपने पढ़ाया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर सही लगाने का कार्य कर रही है। वीकली रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। और ये राम सेतु बैच है भैया जी, बार बार कहता हूँ मैं, ये कौन सा बैच है? राम सेतु बैच, भव से पाल लगाने वाला बैच है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने यार दोस्तों को जोड़ने का कार्य करिए और जितने भी मेरे नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। आप लोग लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ठीक है ना? तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।